हमने 21 तारीख को गांव में जाना शुरू किया था आदमपुर में, और पहला गांव था हमारा खैरमपुर। और 3 दिन के बाद आज के कार्यक्रम जो पहले चरण के रखे थे, आखिरी गांव आज का है सलेमगढ़। उसके बाद फिर 26 तारीख को भी प्रोग्राम रहेंगे और फिर 28 तारीख को भी प्रोग्राम यहां रहेंगे। तो साथियों, गांव के बारे में अभी बातचीत चल रही थी कि 2014 में, यानी कि ये पूरा बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पे पानी सबसे बड़ी समस्या है। डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल को भारी मतों से विजयी। पानी यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। इस बिरादरी को एक साथ लेकर चलने वाले उम्मीदवार हैं। तो साथियों, चुनाव निशान है, यानी कि बॉर्डर का इलाका है और बॉर्डर के इलाके में जो है पानी की सबसे बड़ी समस्या है। हम भी आपकी तरह, हम बैल के रहने वाले हैं, वो भी बॉर्डर का गांव है। 4-5 किलोमीटर दूर वहां से राजस्थान शुरू हो जाता है, यहां से भी 4-5 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है। इलेक्शन का बहिष्कार किया गांव ने, लेकिन लड़ाई आज भी हमारी जारी है। किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए पानी, किसान को चाहिए बिजली, और किसान को चाहिए उसकी फसल का उसको पूरा मूल्य मिले। तो फिर किसान को किसी सब्सिडी की और किसी मदद की, किसी छूट की कोई जरूरत नहीं है। पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए और उसकी उपज का उसको पूरा दाम मिल जाए, तो बताओ किसी चीज की जरूरत है क्या? हमारी जो जमीन है वो जमीन सोना पैदा करती है, लेकिन पानी ना होने के कारण अभी हम देख भी रहे थे, चारों तरफ यहां भी टिब्बे ही टिब्बे नजर आ रहे हैं, टिब्बे ही टिब्बे दिख रहे हैं। तो साथियों, विषय आज का जो है वो विषय है आदमपुर का उपचुनाव आ गया, और आदमपुर के उपचुनाव में किसानों को अपनी उपस्थिति सरकार के खिलाफ दर्ज करानी चाहिए। करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? जब से किसान आंदोलन ने पूरे देश और पूरे हरियाणा में दस्तक दी, तो हमें याद है, आप सबको याद है, एक बड़ौदा का उपचुनाव आया था, उसके बाद एलनाबाद का उपचुनाव आया, और अब जो है आदमपुर में उपचुनाव है। और हम बात करने के लिए आए हैं जो हमारे किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, और आप सब सारे समझदार भी हो। लेकिन बात यह है कि ठीक मौका आपके पास आ रहा है, हम तो केवल आपको याद दिलाने आए हैं, बाकी आप समझदार हो, जागरूक हो, सारा काम आपने करना है। लेकिन आपको याद दिलाने आए हैं ताकि एक एक बटन जो है वो किसान के समर्थन में बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ पड़े और बीजेपी जेजेपी की हार हो, तब हमारे मुद्दे मजबूत होंगे। तो साथियों, यहां जब हम गांव में आए तो कुछ गांव में प्रचार भी चला देते हैं, जैसे ये हरा पटका, हरा रंग किसका है? हरा रंग किसी पार्टी का है कि किसान का है? बताओ। किसान का है। तो हमारे हरे पटके देख के कई जगह तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला भाई ये फलानी पार्टी वाले आ गए। पहले बीजेपी जेजेपी वाले विरोध कर रहे हैं, उसके बाद और नए लोग विरोध में उतर जाए। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये तो किसी पार्टी का प्रचार करने आ रहे हैं, ये तो किसी से कुछ लेकर के आ रहे हैं। तो हम तो उनको भी यही कह रहे हैं कि भाई हम किसी के बुलाने से थोड़ी आए हैं, और बुलाने से आए हैं तो किसान मजदूरों के बुलाने से आते हैं, ना तो हम किसी के बुलाने से आते और ना सरकार के रोकने से रुकते। हम तो जहां किसान मजदूर की बात होगी वहां जाएंगे, चाहे वो पूरे देश में कोई भी जगह हो, जाकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमारे आंदोलन को मजबूत करेंगे। साथियों, बात यह है, पूरे हरियाणा की नजर आदमपुर पे टिकी हुई है, और न्यू कहा अगर ठीक टाइम पे चोट ना मारे तो फिर वैसे तो चाहे आप कितने घड़ बजाते रहो, फिर कौन सुने? बताओ, सुनता है क्या कोई? नहीं। तो भाई 2 उपचुनाव हो लिए, एक उपचुनाव अभी चल रहा है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है
तब से सरकार को हरियाणा में एक चुनाव नहीं जीतने दिया है। आप लोग इनको यहां से हराओगे तो खट्टर सरकार की हैट्रिक लगेगी और ये ठीक लाइन पे आ जाएंगे। इनकी 1-1.5 साल बची हुई है, हैट्रिक लगेगी सरकार की। तो हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो बताओ? बिल्कुल तैयार। तो हौसले बुलंद है, जोर से बोल के बताओ तैयार हो कि नहीं हो? और जोर से बोल के बताओ। आवाज जोर से आनी चाहिए, हाथ उठा करके। सरकार का इलाज कौन कौन करना चाहता है? तैयारी पूरी कर रखी है? पूरी। सरकार को बीमारी है, बीजेपी और जेजेपी को बीमारी है, और हम डॉक्टर हैं सरकार के। हमारी डॉक्टरी चलती रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? सरकार का इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम कब जीतेंगे? जब सरकार हारेगी। कब जीतेंगे? और आदमपुर भी तब जीतेगा जब बीजेपी और जेजेपी हारेगी, तब हमारी जीत होगी। यही हमारी लड़ाई है। तो साथियों, सारी समस्याएं चल रही हैं और 2 मिनट उन पे भी बात कर लेते हैं और आपको बताना है कि भाई जिम्मेदार कौन है? जो पूरे देश में चल रहा, जो पूरे हरियाणा में चल रहा, जो किसान और मजदूर की हालत, नौजवान की हालत इस सरकार ने कर दी, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? बीजेपी। तो एक बार मुझे जोर से बोल के बताएंगे सारे, मैं पूछूंगा और आप बताएंगे और पूरी धुन और लय में बताएंगे, और ये आवाज पूरे गांव में जानी चाहिए। आप ये बताओ कि आपकी आमदनी घटी है या बढ़ी है? घटी है। इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। 750 किसानों की शहादत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। जोर से बोल के बताओ। बीजेपी। आज आपको डीएपी नहीं मिल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। आज आपकी खेती का खर्चा बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। डीजल के रेट आसमान में है, इसका जिम्मेदार कौन है? 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये झूठ किसने बोला? जोर से बोल के बताओ। बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसका जिम्मेदार कौन है? सेना को बेच दिया गया अग्निपथ योजना ला करके, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? जोर से बोल के बताओ। आपको मुआवजा नहीं मिल रहा, आपकी फसलें बर्बाद हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आपको बीमा क्लेम नहीं मिल रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? एक बार जोर से बोल के बताओ। कई गांव के खेतों में पानी खड़ा है, गिरदावरी नहीं हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? देश को बेचा जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? रेल बेची है, उसका जिम्मेदार कौन है? हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? किसानों को सड़कों पर बैठाने का जिम्मेदार कौन है? आपकी गायें मर रही है, उनका जिम्मेदार कौन है? यानी कि सारी समस्याओं का जिम्मेदार कौन है? जोर से बोल के बताओ। और अब बीजेपी वाले क्या मांगने आ रहे हैं आपसे? तो उनको वोट दोगे या उनके जूत मार के अपने गांव से बाजार में बोल करके बताओ? जोर से बोल के बताओ। इधर से आवाज नहीं आ रही, सरकार के साथ सेटिंग तो नहीं है? तो जोर से बोल के बताओ। आग भाई, वोट दोगे या जूत मारोगे? झूठ मारेंगे। यानी कि सारे गलत कामों का जिम्मेदार सरकार, हमारे हालात की जिम्मेदार सरकार। और अब सरकार हमारे से वोट मांग रही है, हमारी आमदनी घट रही है, मंडी में हम अपनी फसल नहीं बेच सकते। ये कहते थे कि C2+50 के हिसाब से लागत का 1.5 गुना किसान को मिलेगा। आज तक सरकार ये नहीं बता सकी है कि किसान की आय कितनी है। किसान की आमदनी दोगुना कर देंगे, ये बात कही कि नहीं कही? तो भाई, ये तो बात होगी सरकारों की। अब बात कर ले 1 मिनट कुलदीप बिश्नोई की, भव्य बिश्नोई की। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो मुझे आप ये बताओ
कि जिसका कोई स्टैंड नहीं है उसका नाम क्या है? जोर से बोल के बताओ। कुलदीप बिश्नोई। एक बार जोर से बोल के बताओ, जिसका कोई स्टैंड नहीं उसका नाम क्या है? कुलदीप बिश्नोई। जो बीजेपी को सबसे घटिया पार्टी बताता था उसका नाम क्या है? कुलदीप बिश्नोई। जो भव्य बिश्नोई 600 दिनों को काले दिन बताता था उनका जिम्मेदार कौन है? कुलदीप बिश्नोई। और आदमपुर का नाश करने वाला कौन है? कुलदीप बिश्नोई। आज जो 25 साल में कोई काम कुलदीप बिश्नोई ने किया है क्या? जोर से बोल के बताओ। और न्यू कहा अगर जिस आदमी का कोई स्टैंड नहीं होता उसकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वो अपना जमीर बेच करके और बीजेपी जेजेपी की गोदी में जाकर के बैठ गया, लेकिन हमारा जमीर जिंदा है कि मरा हुआ है? एक बार बताओ। और जिंदा जमीर वाले लोग क्या करते हैं? मरे हुए जमीर वालों का इलाज करते हैं जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया। तो कुलदीप बिश्नोई का और भव्य बिश्नोई का जो अभी बिंदर भाई बात कह रहे थे, 3 तारीख ने पुंजड़ पाड़ के हाथ में दे दोगे कि नहीं दे दोगे? लांडा करके भेजोगे कि नहीं भेजोगे? बताओ। भेजोगे ना? तो भाई सबसे यही प्रार्थना है, सारे सबकी नजर आपके ऊपर है। आज इसीलिए आपके बीच में आए।